अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से नान पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार से घर में बन के तैयार हो जाते हैं। हम इस नान को तैयार करेंगे तवा पर और इसे फ्रीज़ करने का भी तरीका बताएंगे और इसको किस किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको इस रेसिपी में हम सब कुछ बताएंगे। अब ये देखिए, ये नान तैयार किए हैं और नान तैयार करने के बाद इसको हम एयर टाइट बैग में रख देंगे। और अगर कोई दावत आती है या कोई ऐसा ओकेजन आता है, इसे निकालेंगे और इसे बस हल्के से तवे पर घी के साथ फ्राई करेंगे, तो ये बहुत ही शानदार से नान में तब्दील हो जाएंगे। और इस वक्त ये एक रोटी की तरह से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप रेगुलर रोटी पकाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको घर में किसी भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। मूड हो तो सुबह नाश्ते के टाइम पर आप इसे निकालें और बहुत ही धीमी आंच पर इसे फ्राई करें और चाय के साथ एंजॉय करें। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप लिया है और इस कप को नाप कर हमने रेगुलर आटा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने अपने बोल में ऐड कर लिया है। और 1 कप आटा और 3 कप मैदा हम इसमें ऐड करेंगे। मैं ये डो मेकर में ही तैयार करूँगी। आप इसे जिस तरह से भी तैयार करेंगे, बस इस तरह स्टेप को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इसके बाद ईस्ट 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। ईस्ट के बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, जो तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें पीसी हुई शुगर भी ऐड करेंगे। पीसी हुई शुगर ऐड करने के बाद अब बारी आती है ऑयल की। तो ऑयल तकरीबन इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर किया जाएगा। पहले तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें नीम गर्म दूध से हम इसको एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे और इसे गूंथते जाएंगे। सेम प्रोसीजर आप अपने हाथों की मदद से कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप इसमें मिल्क ऐड कीजिएगा और इसे एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लीजिएगा। इस तरह से ये देखें, एक सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है। अब इसे रेस्ट के लिए तकरीबन 30 मिनट हम रखेंगे और जैसे ही ये डबल होती है तो तकरीबन 100 ग्राम का एक पेड़ा तैयार करेंगे और इसकी एक रोटी सी तैयार कर लेंगे। इम्प्रेशन डालने के लिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। आप चाहें तो उसको फोक की मदद से भी आप इस पर इम्प्रेशन दे सकते हैं। एक साइड पे हम थोड़ा सा पानी लगाकर और इसके बाद प्री हीटेड तवे के ऊपर इसको रखेंगे। एक साइड से जैसे ही ये सिकता है, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और यहाँ पर हम किसी भी किस्म के घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नान तैयार करने के बाद अब हम इस पे स्पून की मदद से देसी घी या बटर को अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से ये तमाम नान तैयार करके और इसको फ्रीज किया जा सकता है। और ये नान आप रोटी की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सॉफ्टनेस देखें, कितना सॉफ्ट और कितना शानदार सा बन के तैयार हुआ है। किसी भी डिश के साथ आप उसको इजीली सर्व कर सकते हैं। और अगर इसको फ्राई करते हैं तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही टेस्टी होता है। फ्रोज़न हुए हुए नान को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं कि हमने बहुत ही धीमी आंच पे देसी घी या बटर या
नाशपाती घी में हम इसे एक साइड से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा बनके ये देखें ये नान तैयार हुआ है। शानदार सी नान की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करना याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।